नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। और विस्तार न्यूज में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या है? सबसे बड़ी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा नक्सली हमला हुआ है। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। किसे? सुरक्षा बलों को। यही खबर हम बताते रहे हैं, यही खबर आपको बताते रहे हैं कि बहुत बड़ा नक्सली हमला हुआ है। आज मैं बता रहा हूं कि बहुत बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ से जब भी खबर आती थी तो इसी तरह से चीख कर बताते थे, इसी तरह से रिपोर्ट करते थे और कहते थे कि देखिए बहुत बड़ा नक्सली हमला हुआ है, इतने जवानों की शहादत हुई है। लेकिन आज बदलते हुए छत्तीसगढ़ में, बदलते हुए वातावरण में, बदली हुई सरकार में मैं क्या बता रहा हूं? मैं बता रहा हूं आपको कि छत्तीसगढ़ में 24 नक्सलियों को मार गिराया है। किसने? सुरक्षा बलों ने, डीआरजी ने। छत्तीसगढ़ पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है, बहुत बड़ी सफलता मिली है। 24 लोगों को, 24 नक्सलियों को मार गिराया गया है। और इससे जुड़ा हर एक अपडेट पिछले 1.5 घंटे से विस्तार न्यूज आपको पल पल दे रहा है। मेरे सहयोगी संजय ठाकुर बस्तर के ब्यूरो चीफ किससे बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं बस्तर के आईजी से। मेरे सहयोगी तामेश्वर किस चीज का अपडेट दे रहे हैं कि कांकेर से क्या मूवमेंट हो रहा है। मेरे सहयोगी राजेश क्या बता रहे हैं? राजेश ये बता रहे हैं कि पखांजूर से जिस जगह मुठभेड़ हुई है उस जगह क्या मूवमेंट होने वाला है। सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। लाल आतंक पर बड़ा प्रहार है, लेकिन टॉप नक्सली शंकर राव ढेर मारा जा चुका है। 25 लाख का इनाम था, 25 लाख का इनाम था। इसके अलावा घायलों को अस्पताल ले जाता एम्बुलेंस, और इसके पुल पुलिया का सब कुछ समझा दिया है मेरे सहयोगी संजय ठाकुर ने। रिपोर्टर कौन जुड़ा है ये भी मुझे बताते रहिएगा। और सबको लेने पहुंचा वाहन, आप समझ रहे हैं कि सबको लेने पहुंचा, कौन कौन कितनी गाड़ी रवाना हुई, ये सब कुछ बता रहे हैं। ये सब कुछ कौन बता रहा है? मेरे सहयोगी राजेश बता रहे हैं। कहां से बता रहे हैं? पखांजूर से बता रहे हैं। और इसके अलावा ये जो कोतरी नदी के पास मुठभेड़ हुई है, इसको भी मैं इस मैप के सहारे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो टेरेन कैसा है, वो जंगल कैसा है जहां पर ये मुठभेड़ हुई है। ये सब कुछ आपको बताऊंगा, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और मैं नक्सली हमला इसलिए कह रहा था कि हम जब भी खबर बताते थे हम ये कहते थे कि नक्सली हमला हुआ है, लेकिन आज मैं ये कह रहा हूं कि ये नक्सली हमला नहीं है, ये सुरक्षा बलों को मिली सफलता है। सुरक्षा बलों को यह सफलता मिली है। और इसलिए कह रहा हूं कि आपको सबसे बड़ा अपडेट जो इस सफलता का बता रहा हूं विस्तार न्यूज में, मेरे सहयोगी पल पल का अपडेट दे रहे हैं। बस्तर के आईजी ने क्या कहा ये आपने सुन लिया। संजय ठाकुर सब कुछ बता रहे हैं, तामेश्वर बता रहे हैं, मृगेंद्र रायपुर से बता रहे हैं। लेकिन अभी बयान किसका आया है? अभी बयान आया है छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का, जो गृह मंत्री भी है। पीसीआर सुनाइए क्या कह रहे हैं विजय शर्मा, उसके बाद सहयोगी के पास जाएंगे। कांकेर और नारायणपुर के मध्य क्षेत्र में माड़ के आसपास बहुत बड़ी सफलता है। 2 अंकों में ऐसे है कि नक्सली मारे गए हैं। इनकी संख्या 2 अंकों में हो सकती है। 15, 10, 12, 15 से तो आगे ही है। और बहुत सारा असला भी बरामद हुआ है। SLR है, इंसास है, AK-47 है, ऐसे बहुत सारे आयुध भी बरामद हुए हैं उसमें। ये घोर आतंक फैलाने वाले लोग थे जिनको सुरक्षा बलों ने मार गिराया। संजय, गृह मंत्री कह रहे हैं सुरक्षा बलों ने मार गिराया। संजय अभी क्या अपडेट? 10 मिनट जब मैं और आप बातचीत नहीं कर पा रहे थे तब इस पूरे घटना से जुड़ा हुआ अपडेट 10 मिनट के अंतराल में आपके व्हाट्सएप में कौन कौन सी जानकारी आई है वो जानकारी विस्तार न्यूज के दर्शकों के साथ साझा कर दीजिए। संजय, बहुत बड़ी मुठभेड़ है, बहुत बड़ी सफलता है पुलिस की। संजय जी, लगातार बड़ी अपडेट ये है कि चॉपर जो है वो बड़े बेटिया के जंगलों में पहुंच चुका है। बीएसएफ कैंप जो है वहां पहुंच चुका है। इसके अलावा लगातार तस्वीरें आ रही हैं
जो मारे गए हैं इस मुठभेड़ में नक्सली, जिसमें डीवीसी मेंबर ललिता की तस्वीर भी अब आ गई है, जो कंपनी नंबर 5 की सदस्य थी और ये भी इस मुठभेड़ में मारी गई है। हार्डकोर नक्सली थी, कई बड़ी नक्सल वारदातों में शामिल थी। तो शंकर, ललिता, माधवी जैसे बड़े नक्सली जो कंपनी नंबर 5 के सदस्य थे, ये इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। और जैसा कि हमारे साथी तामेश्वर ने कहा कि इस क्षेत्र से नक्सलियों की पूरी एक डिविजनल कमेटी का ही सफाया हो गया। संजय, एक सवाल है मेरा, आपने ललिता का नाम लिया, आपने 2 महिला नक्सलियों का नाम लिया, क्या इस मुठभेड़ में 2 ही महिला नक्सली मारे गए हैं? इनकी क्या स्थिति थी, इनका क्या वजूद था, ये कितने खतरनाक थी, ये क्या कमांडर थी? क्या इनके ऊपर पुलिस को मिली सफलता भी बहुत बड़ी सफलता होगी? संजय, ये जो डिटेल आप बता रहे थे विस्तार के न्यूज के दर्शकों को बताइए, आपकी इस पूरे मुठभेड़ में महिला नक्सली ही मारी गई हैं, उनका क्या कैडर था? संजय जी बिल्कुल, मैं यही समझा रहा हूं कि डिविजनल कमेटी जो होती है नक्सलियों की, उसका कमांडर था शंकर, जो मारा गया है। मतलब इस पूरी डिविजनल जो ये एरिया था, जो छोटी भेड़िया माड़ का डिवीजन जो एरिया था, जिसमें कांकेर, पखानजूर और नारायणपुर के इलाके आते थे, यहाँ इस पूरे नक्सलियों की कमेटी को, इस एरिया को, जो 40-45 नक्सलियों का समूह था, इसे लीड करता था शंकर। ये इस मुठभेड़ मारा गया। ललिता और माधवी जो है, ये इस पे 2nd रैंक की सदस्य थी, जो कि सदस्य के तौर पे यहाँ काम करती थी, वो भी इस मुठभेड़ में मारी गई है। इसके अलावा अन्य और 20 नक्सली जो हैं वो इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। तो ये समझिए 20 से अधिक हो गई संख्या, 20 से अधिक हो गई ये संख्या जो मारे गए नक्सलियों की। तो यहाँ जो है एक पूरा का पूरा जो डिविजनल कंपनी थी इनकी, उसे जो है मार दिया गया है जवानों द्वारा, उसे खत्म कर दिया गया है। तो ये अभी बहुत बड़ी, हम कह रहे हैं बात पे कि ऐतिहासिक कवरेज है। ये ऐतिहासिक क्यों, ये भी समझाना जरूरी है कि ये इतिहास में पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी सफलता जवानों को मिली है। आपको 2 अप्रैल याद होगा, 2 अप्रैल को बीजापुर के गंगालूर इलाके में जवानों ने 13 नक्सलियों को मार गिराया था। उसके ठीक 6 दिन पहले बासागुड़ा में 6 नक्सलियों को मार गिराया था। पिछले 4 महीने में अगर इस घटना को जोड़ दें, संजय रुक जाइए, एक बहुत बड़ी खबर है, वो बताने दीजिए। एक बहुत बड़ी खबर है, 18 नक्सलियों से ये बढ़कर 24 पहुंची थी संख्या, और अब जो खबर आ रही है वो खबर ये है कि 30 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है संजय। और बार बार हम कह रहे हैं कि ऐतिहासिक पल है। छत्तीसगढ़ में आज तक ये नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में आज तक ये नहीं हुआ जो आज हो रहा है। छत्तीसगढ़ में आज तक ये नहीं हुआ। मैंने कहा था मैंने आपसे कहा था कि जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आप विस्तार न्यूज में देखेंगे। पहले हमने 18 नक्सलियों के मारे जाने की खबर बताई, उसके बाद हमने 24 नक्सलियों के मारे जाने की खबर बताई, और अब ये संख्या 30 तक पहुंच गई है। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। इससे पहले छत्तीसगढ़ से ये खबर कभी सुनने को नहीं आई थी। खबर आई थी तो केवल यही आई थी, खबर आई थी तो केवल यही आई थी कि 76 जवानों की शहादत हो गई है, 25 जवानों की शहादत हो गई है। मृगेंद्र पांडे रायपुर से जुड़ रहे हैं। संजय, आऊंगा आपके पास भी तामेश्वर, और जाऊंगा राजेश के पास भी। कहां? सीधे पखानजूर, जो पहला स्टेशन है जहां नक्सलियों के शव सबसे पहले लाए जाएंगे, जहां घायल जवानों को सबसे पहले लाया गया, और हेलीकॉप्टर कहां पहुंच रहा है और कहां लेके जाएगा जवानों को, यह भी बताऊंगा। लेकिन मृगेंद्र 18, 24 और फिर आंकड़ा 30 तक पहुंच रहा है। संजय ठाकुर ने बात की थी पी सुंदरराज, बस्तर रेंज के आईजी, वो कहे थे 18 से ज्यादा। तभी हम लोगों ने यह आशंका जताई थी, तभी हम लोगों को यह लगा था कि यह खबर बहुत बड़ी होगी। आपके पास मृगेंद्र क्या हलचल है? राजधानी रायपुर से कौन सी खबर है जो आप विस्तार न्यूज के दर्शकों को बताएंगे? मृगेंद्र तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, क्योंकि मैंने मृगेंद्र को यह कहा है कि आप उस अस्पताल पहुंचिए। मैंने अनमोल तिवारी, मेरे सहयोगी, को यह कहा है कि आप उस अस्पताल पहुंचिए। क्या राजेश मेरे साथ जुड़े हैं? क्या मेरे साथ राजेश जुड़े हैं? क्या मेरे साथ तामेश्वर जुड़े हैं? और अगर जुड़े हैं तो मैं सबसे पहले राजेश के पास जाना चाहता हूं। राजेश के पास क्यों जाना चाहता हूं? क्योंकि राजेश कहां है? राजेश उसी पखानजूर में है जहां से गाड़ियां रवाना हो रही हैं, जहां से पिकअप वाहन रवाना हो रहे हैं। कहां के लिए? नक्सलियों के शव लाने के लिए। राजेश, सबसे पहले आपने खबर बताई थी, अभी का क्या अपडेट है? राजेश, अभी का अपडेट क्या है? विस्तार न्यूज के दर्शकों को बताइए इस बड़ी खबर, क्योंकि 18, 24 और अब आंकड़ा 30 तक पहुंच गया है। राजेश, क्या देख रहे हैं आप? पखानजूर में अभी क्या हलचल है?
जी मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा, जब यहाँ से 3 पिकअप वाहन गई थी तभी हमें अंदेशा हो गया था कि लगभग 18 से आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है। तो 18 से 24 हुआ, 24 से 30 हुआ, तो कहीं ना कहीं जवानों जो जवान हैं वो अभी भी अंदर है, वो बाहर नहीं आए हैं। साथ ही शवों को भी अब तक जो है वो बाहर नहीं लाया गया है। यहाँ कोटी नदी पर अभी भी बीएसएफ के जवान तैनात है। साथ ही यहाँ पर जो पुलिस के आला अधिकारी है वो भी धीरे धीरे बेतिया थाना पहुँचने लगे हैं। मैं बता दूं कि चॉपर पहुंचा है, जी हाँ चॉपर पहुंचा है छोटे बेतिया थाना अंतर्गत जो बीएसएफ कैंप है उसके हेलीपैड पे अब चॉपर पहुंच चुका है। बड़े अधिकारियों का आने की जो है वो आशंका है, बड़े बड़े अधिकारी पहुंच सकते हैं। हो सकता है कि बस्तर आईजी भी यहाँ पर पहुंचे, बस्तर आईजी पहुंच रहे हैं और अभी जो है जवानों राजेश बस्तर आईजी पहुंच रहे हैं। संजय ठाकुर ने बात की थी, बस्तर आईजी पहुंच रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर और बताना पड़ेगा मुझे, एक बड़ी खबर मुझे और बताना पड़ेगा कि शंकर राव ही 25 लाख का इनामी नक्सली नहीं था। इसको बिग ब्रेकिंग के साथ बताइए विस्तार न्यूज के दर्शकों को। ललिता को भी 25 लाख का इनाम था, ललिता पर भी 25 लाख का इनाम था। और मैं इसलिए कह रहा हूं ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि 25 लाख के 2 इनामी नक्सलियों को इस मुठभेड़ में मार गिराया गया है। और जैसा कि मेरे सहयोगी राजेश बता रहे थे, जैसा मेरे सहयोगी तामेश्वर बता रहे थे और जैसा मेरे सहयोगी संजय बता रहे थे कि लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व चुनाव, मतदान, इस पर निशाना बनाने की तैयारी में और फिराक में थे नक्सली। और इससे पहले ही सुरक्षा बलों को मिली है एक बहुत बड़ी सफलता। 18 से आंकड़ा पहुंचा 24 और 24 से पहुंच गया है 30। तामेश्वर राजेश ने बता दिया हेलीकॉप्टर चॉपर वहां उतर रहे हैं। तामेश्वर आप बता दीजिए, तामेश्वर रुक जाइए, मुझे बस्तर जाना पड़ेगा, मुझे बस्तर एक बार फिर से जाना पड़ेगा क्योंकि संजय कोई बहुत बड़ा अपडेट दे रहे हैं। संजय पहले आप बता दीजिए, उसके बाद फिर तामेश्वर के पास जाऊंगा। कांकेर, रायपुर में मृगेंद्र बनाए हुए हैं और पखांजूर में जो पहला स्टेशन है। बताइए संजय, बताइए। सबसे बड़ी खबर है, पुलिस ने ऑफिशियली मान लिया है कि 29 नक्सलियों के 100 बरामद किए गए हैं। सबसे बड़ी खबर है अभी कि 29 नक्सलियों के 100 जवानों ने बरामद कर लिए हैं। अब ये पुख्ता हो चुका है कि 29 बड़ी खबर है। मुझे बिग ब्रेक करने दीजिए, बिग ब्रेक करने दीजिए। संजय मैं आ रहा हूं आपके पास, संजय मैं आपके पास बिग ब्रेकिंग के साथ। बताइए कि 29 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है। 29 नक्सलियों को, हम 30 की बात कर रहे थे, 29 और आंकड़ा बढ़ने की संभावना है क्या संजय? क्या आंकड़ा और बढ़ सकता है? क्या संजय आंकड़ा और बढ़ सकता है? आपने भी बहुत बड़ी जानकारी दी है कि ये ऑफिशियल है, यानी पुलिस ने आपको व्हाट्सएप कर दिया। इसका मतलब कि पुलिस ने आपको जानकारी दे दी कि ये आंकड़ा 29 तक पहुंच गया है। ये इतिहास में कभी नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में जब भी खबर बताई गई है केवल यही बताई गई है कि इतने जवानों की शहादत हुई है। लेकिन आज जब मैं स्टूडियो में खड़ा होकर जब इस तरह की खबरें आती थी तो मैं रात भर चलकर बस्तर जाता था, जहां मेरा सहयोगी, मेरा साथी, मुझे जंगल में ले जाने वाला साथी संजय ठाकुर खड़े होकर सब कुछ बता रहा है। और एक सुकून देने वाली खबर और सुन लीजिए, बिग ब्रेकिंग के साथ एक खबर और जान लीजिए। खबर क्या है? एक तरफ जहां नक्सलियों के आतंक का खात्मा कर रही है सुरक्षा बल और हमारी छत्तीसगढ़ पुलिस, वहीं सुकून देने वाली खबर यह है कि जो 3 जवान घायल थे वो खतरे से बाहर हैं। और ईश्वर से प्रार्थना है, विस्तार न्यूज की यह प्रार्थना है, कामना है कि ये सारे जवान सकुशल हों, क्योंकि इन्होंने नक्सल आतंक के खात्मे की ओर बहुत बड़ा कदम उठाया। संजय कुछ आप बात कर रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद तामेश्वर और मृगेंद्र राजेश के पास जाऊंगा। संजय, ये मुठभेड़ कितनी बड़ी, इसका अंदाजा इस बात से लगाई कि इस मुठभेड़ के बाद इंसास AK-47 SLR कार्बाइन और 303 जैसी बड़ी बंदूकें जवानों ने जब्त की है। तो बात जो हम लगातार कह रहे थे कि नक्सलियों के एक पूरी की पूरी डिविजनल कमेटी का सफाया हो गया है, तो यहाँ ये बात साबित होती है। 29 नक्सली मारे गए हैं। एक डिविजनल कमेटी में 35 से 40 नक्सली होते हैं और एक ये कंपनी जो थी, इनकी कंपनी नंबर 5, जिसमें 35 से 40 नक्सली थे, जिसमें से 29 नक्सलियों के 100 बरामद कर लिए गए हैं। मतलब ये पूरी की पूरी जो इनकी कंपनी नंबर 5 थी, इसका सफाया कर दिया है जवानों ने। तो ये बहुत बड़ी सफलता है जवानों के लिए। अच्छा, इसके बाद भी आप देखिए लगातार अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। 7 बजे ये मैसेज भेजा गया है पुलिस के द्वारा
और अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो इस इलाके में चल रहा है। 2900 बरामद कर लिए गए हैं। AK-47 इंसास जैसी बंदूकों की कीमत, जो नक्सलवाद को समझते हैं वही जानते हैं कि इन बंदूकों की कीमत कितनी अधिक है नक्सल संगठन में। और ऐसी बंदूकें अगर मिली है नक्सलियों के पास से, इसका मतलब है कि नक्सली वहां पूरी तरह से परास्त हो गए थे। वो ना ही अपने साथियों के सौ ले जा पाए और ना ही इन बंदूकों को वापस ले जा पाए, क्योंकि हम लगातार। संजय मुझे इजाजत दीजिए समझाने की कि ये कितना बड़ा सुरक्षा बलों को कितनी बड़ी मिली हुई सफलता है। देखिए 29 नक्सलियों को मारे जाने की पुष्टि किसने कर दी है? छत्तीसगढ़ पुलिस ने कर दी है। ये बहुत बड़ा, इसको आप समझिए कि ये कैसे, आज जब हम बात कर रहे थे 13 नक्सलियों का शव आ गया, देखिए कभी ऐसा नहीं हुआ। और आज जब 29 तामेश्वर आ रहा हूं मैं आपके पास, आप अलर्ट रहिएगा, अपने व्हाट्सएप को खंगालते रहिएगा। तामेश्वर और राजेश आपके भी पास आ रहा हूं। अस्पताल जो रिपोर्टर रायपुर पहुंच रहा है उसके पास भी जाऊंगा। और मृगेंद्र PHQ यानी पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री, उप मुख्यमंत्री जो कुछ कह रहे हैं उसका पूरा अपडेट मृगेंद्र आप बताइए। पहले मृगेंद्र आपके पास आ जाता हूं, आप बताइए कि आपकी बात किस किस से हो रही है, आपके व्हाट्सएप में क्या जानकारी आई है और अभी ताजा अपडेट क्या है राजधानी रायपुर में सुरक्षा बलों को इतनी बड़ी सफलता मिलने के बाद। डिप्टी सीएम ने तो कह दिया है ये श्रेय जवानों को जाता है। मृगेंद्र क्या जानकारी है? तामेश्वर, मृगेंद्र के पास जाऊंगा मैं। तामेश्वर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तामेश्वर, अगर मुझे आप सुन पा रहे हैं तो बताइए, जिला मुख्यालय कांकेर से जाने वाले पखांजूर कितने लोग हैं और कांकेर जिले मुख्यालय में आपके पास क्या अपडेट है? तामेश्वर बताइए, इस पूरे मुठभेड़ में जो सफलता मिली है सुरक्षा बलों को, उसको लेकर अभी तात्कालिक जानकारी आपके पास क्या है? तामेश्वर जल्दी बताइए विस्तार न्यूज के दर्शकों को। जी सर, बिल्कुल आपको बता दूं, जिस तरीके से 29 नक्सली मारे जाने की खबर आ रही है, अब इनकी धीरे धीरे पहचान हो रही है। जिस तरीके से ललिता की पहचान हुई, उसके बाद शंकर की पहचान हुई, अभी भी उस इलाके में रोक रहा हूं तामेश्वर, आपको रोक रहा हूं। इनपुट में रवि मीरे ने एक जानकारी दी है कि मेरे सहयोगी खोमन साहू और अनमोल तिवारी अस्पताल पहुंच रहे हैं। अगर ये पैच हो सकते हैं दुष्यंत, तो आप इन्हें पैच कीजिए, इन्हें जोड़िए, क्योंकि अस्पताल के रास्ते में हैं। अस्पताल में क्या तैयारी है रायपुर में, जिन घायल जवानों को लाया जा रहा है उनको लाने में कितनी देरी लगेगी, क्या हेलीकॉप्टर वहां से उड़ गया है, रायपुर हेलीपैड में क्या व्यवस्था है और जवानों को वहां से अस्पताल ले जाने की क्या व्यवस्था है, इन सभी रिपोर्टरों को जो अस्पताल के रास्ते में इनको जोड़िए। तामेश्वर अपनी बात पूरी कीजिए, इसके बाद राजेश के पास जाऊंगा पखांजूर। तामेश्वर अपनी बात पूरी कीजिए, तब तक मैं देख रहा हूं कि व्हाट्सएप में कोई और नई जानकारी तो नहीं है जो मुझे विस्तार न्यूज के दर्शकों को बताना है। तामेश्वर। जी सर, बिल्कुल, जैसा कि मैं कह रहा था कि लगातार जो है अब नक्सलियों की पहचान हो रही है। जो बड़े बड़े नक्सल लीडर हैं उनकी धीरे धीरे पहचान हो रही है। अभी भी इलाके में सर्च अभियान जारी, क्योंकि बड़े नक्सल लीडर विवेक रेड्डी कि उस इलाके में जो है मौजूदगी थी, उसी को लेकर जो है जवान आगे बढ़े थे। अभी भी सर्च अभियान जारी है और उस नक्सली का शौक खोजा जा रहा है कि आखिर जो है ये नक्सली भी तो मारा नहीं गया है। जी, क्या बात कह रहे हैं आप, क्या बात कह रहे हैं? मैं अभी इनपुट ग्रुप देख रहा था इसलिए देख नहीं पाया। आप क्या कह रहे थे कि क्या, कौन से नक्सली, कौन से रेड्डी, ये कितना खूंखार नक्सली है, क्या ये भी मारा जा सकता है? बता दीजिए एक बार विस्तार न्यूज के दर्शकों को। बहुत बड़ी बात कह रहे थे आप तामेश्वर। बिल्कुल सर, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, इस इलाके में विजय रेड्डी एक बड़ा टॉप नक्सली लीडर जो है वहाँ मौजूदगी था, उसी का अभी भी सर्च अभियान जारी है। जवानों को यहाँ अंदेशा है कि यहाँ नक्सली भी जो है इस क्षेत्र में मारा गया है। ये बहुत बड़ी खबर है, इसे भी बिग ब्रेकिंग के साथ बताइए जनता को, इसको भी बिग ब्रेकिंग के साथ बताइए कि जहां 29 नक्सलियों को मारे जाने की खबर है, पुष्टि हो गई है, वहां सर्चिंग अभियान चल रही है। मतलब सर्चिंग अभियान अभी भी जारी है, अभी भी पुलिस वहां सर्च कर रही है। जो 100 जवान बैकअप पार्टी के लिए गए थे वो जंगल के अंदर ही हैं। इसका मतलब पूरी रात ऑपरेशन चलने वाला है, पूरी रात चल सकता है ऑपरेशन। ब्रेक कीजिए, विस्तार न्यूज के दर्शकों को बताइए कि पूरी रात चल सकता है ऑपरेशन। जो ऑपरेशन 29 नक्सलियों को मारे जाने की सफलता है, उस ऑपरेशन में लगे जवान जो बैकअप पार्टी के तौर पर गए हैं, उनकी संख्या 100 से ज्यादा बढ़ सकती है। यह ऑपरेशन पूरी रात चल सकता है, लेकिन जो भी होगा
वो पखांजूर से होकर ही जाएगा। इसलिए पखांजूर एक बार फिर चलना होगा मेरे सहयोगी राजेश के पास। राजेश, पखांजूर का लेटेस्ट अपडेट बता दीजिए विस्तार न्यूज के दर्शकों को कि अभी जो गाड़ी रवाना हुई है कितने देर लग सकती है उनको आने में, और क्या बैकअप पार्टी के तौर पर सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई जा रही है जहां मुठभेड़ हुई है वहां भेजने के लिए? राजेश जी, बैकअप पार्टी फिलहाल नहीं भेजी जा रही है, परंतु ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि नक्सली जो है नक्सलियों को पीछा कर रहे हैं अभी भी जो है जवान, और यहाँ पर जो सर्चिंग जारी है, इसलिए उनको आने में कहीं ना कहीं देर हो रही है। और ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि 10 साढ़े 10 के बाद ही यहाँ पर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बीएसएफ के जो जवान थे वो भी फिलहाल तैनात है अभी, और चॉपर यहाँ से उड़ चुका है। जो चॉपर आई थी वो यहाँ से उड़ चुका है, और साथ ही यहाँ पर जो है अभी अंदेशा लगाया जा रहा है कि 10 से साढ़े 10 के बीच जवान यहाँ से लौट सकते हैं। जी राजेश, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। लेकिन जुड़े रहिएगा मेरे सभी सहयोगी, जुड़े रहिएगा। कामेश्वर आप भी जुड़े रहिएगा। मृगेंद्र पांडे को जोड़ने की मैं कोशिश कर रहा हूं, अनमोल तिवारी को जोड़ने की कोशिश करूंगा, संजय ठाकुर के पास भी जाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ी देर का विराम दे दीजिए। पल पल का अपडेट इस बड़ी घटना पर जो भी होगा सबसे पहले विस्तार न्यूज में मैं मेरे सहयोगियों के सहारे बताऊंगा।